नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटी पहचान बन गई। 6 साल पहले जिसे दहेज के तराजू पर तोलकर ठुकरा दिया गया था, जिसके सपनों को औकात कहकर छोटा कर दिया गया था और जिसके पिता की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया था, आज वही बेटी सरकारी गाड़ी से गांव लौटी है, वर्दी में नहीं, इंसाफ बनकर। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने टूटकर भी भरोसा नहीं छोड़ा और एक ऐसी बेटी की जिसने साबित कर दिया कि लड़कियां बोझ नहीं होती, वे इतिहास रचती हैं। 6 साल बाद गांव की वही टूटी फूटी सड़क आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। धूप वैसी ही थी, मिट्टी की गंध वैसी ही, लेकिन हवा में एक अनजाना कंपन था। अचानक एक चमचमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी। धूल का गुबार उठा, जैसे बीते वर्षों की चुप्पियां एक साथ उड़ पड़ी हों। बच्चे खेलते खेलते रुक गए, बुजुर्गों की बातें अधूरी रह गई। सब की निगाहें एक ही दिशा में टिक गई। पहले गाड़ी, फिर वर्दी और फिर किसी ने धीमे से कहा, IAS अधिकारी आई हैं। नाम है आराध्या सिंह। गांव में हलचल मच गई। वही गांव जिसने कभी सवाल उठाए थे, आज खुद जवाब खोज रहा था। लेकिन आराध्या की आंखें न भीड़ देख रही थी, न सम्मान। वह सीधी उस कच्चे आंगन की ओर बढ़ी जहां एक पुरानी चारपाई पर झुकी कमर और कांपते हाथों के साथ बैठे थे उसके पिता श्यामलाल जी। सफेद बाल, गहरी झुर्रियां और आंखों में वर्षों से जमी प्रतीक्षा। आराध्या के कदम रुक गए। दिल के भीतर कुछ टूटा। मैं चली तो गई थी, पर आपको उम्र के हवाले कराई। आराध्या की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। जिस दिन माँ गई, उस दिन घर से सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, घर से हंसी, सुरक्षा और सुकून भी चला गया था। घर में जो सन्नाटा पसरा था, उसे शब्द नहीं भर पाए। उसे भरा श्यामलाल जी की मेहनत ने। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में उतर जाना, दोपहर में घर के काम समेटना और रात को बेटी की किताबों के साथ बैठ जाना। वे कभी माँ बने, कभी पिता, कभी डांट, कभी दुलार। उन्होंने आराध्या को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके सिर से माँ का आंचल उठ चुका है। वह उसके बाल भी संवारते थे और उसके सपनों की नींव भी। उनका सपना साफ था, मेरी बेटी पढ़ेगी और अपने दम पर जिएगी। जैसे जैसे आराध्या बड़ी हुई, घर की देहरी पर रिश्तों की दस्तक बढ़ने लगी। हर दस्तक के साथ उम्मीद आती और थोड़ी देर में टूटकर लौट जाती। चेहरों पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में तोल। लड़की पढ़ी लिखी है, पर रंग थोड़ा दबा हुआ है। सब ठीक है, पर दहेज कितना देंगे? हम इससे बेहतर विकल्प देख रहे हैं। हर इनकार के साथ श्यामलाल जी और झुकते चले गए और आराध्या अंदर से दरकती चली गई। एक दिन अपमान हद पार कर गया। लड़की वालों ने जाते जाते कहा, दहेज नहीं है तो सपने भी छोटे रखो। उस रात आराध्या ने पहली बार अपने पिता को अंधेरे में चुपचाप रोते देखा। उसी रात एक फैसला जन्मा। उस रात घर असामान्य रूप से शांत था। दिया जल रहा था, लेकिन उजाला नहीं दे रहा था। आराध्या अपनी चारपाई पर बैठी दीवार को घूर रही थी। उसी दीवार को
जिसने उसके बचपन की हंसी, माँ की यादें और पिता का संघर्ष देखा था। आज पहली बार उसे लगा कि यह घर उसे रोक रहा है, ना प्यार से बल्कि अपमान से। पिता के आंसू उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। वह समझ गई थी अगर वह यहीं रही तो हर दिन पिता को झुकते देखेगी, और यह उसे स्वीकार नहीं था। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई घोषणा नहीं की, बस भीतर ही भीतर तय कर लिया, मैं किसी रिश्ते की तराजू पर खुद को नहीं तोलूंगी। अगर पहचान बनेगी तो मेरे नाम से बनेगी। सुबह गांव अभी सो रहा था, मुर्गे ने बांग भी नहीं दी थी। आराध्या ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और ढेर सारी हिम्मत। वह पिता की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें सोते हुए देखकर उसका कलेजा भर आया। यह वही आदमी था जिसने अपनी पूरी जवानी उसके भविष्य पर लगा दी थी। उसका मन हुआ कि उन्हें जगा दे, उनके कंधे पर सिर रखकर सब कह दे, पर वह जानती थी अगर एक शब्द भी बोला तो वह जा नहीं पाएगी। चारपाई के पास खड़ी होकर उन्हें देर तक देखती रही। उसने उनके पैरों को छुआ, आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसने आवाज नहीं होने दी और बिना कोई शब्द बोले बाहर निकल गई। पीछे छूट गया घर, पीछे छूट गई पहचान, आगे सिर्फ अनजान रास्ता था। सुबह जब श्यामलाल जी की नींद खुली तो उन्हें कुछ असामान्य लगा। घर में वह हलचल नहीं थी जो रोज होती थी। उन्होंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तभी उनका दिल बैठ सा गया। घर सोना था, न बेटी, न चिट्ठी, न कोई जवाब। धीरे धीरे उन्हें सच समझ में आ गया। दोपहर होते होते गांव में खबर फैल गई। किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, सबने फैसला सुना दिया। कुछ ही घंटों में गांव की जुबान चल पड़ी। लड़की भाग गई, बिना माँ की बेटी थी। पिता संभाल नहीं पाए, पिता ने ठीक परवरिश नहीं दी। श्यामलाल जी सब सुनते रहे, कभी सफाई नहीं दी, बस हर शाम दरवाजे पर आकर बैठ जाते। सूरज ढलता, लोग घर लौट जाते, पर वे वहीं बैठे रहते। शायद आज लौट आए। शहर में आराध्या का संसार एक छोटी सी कमरे में सिमट गया। न खिड़की ठीक से खुलती थी, न छत से टपकता पानी रुकता था। दिन में नौकरी, कम वेतन, ज़्यादा काम। रात में पढ़ाई, थकी आंखें, भारी सिर। कई बार पेट खाली रहता, कई बार उम्मीद। जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो वह चुपचाप कागज़ मोड़ देती। रोती लेकिन हारती नहीं। तकिए में मुंह छुपाकर कई रातें बीती पिता की याद में, और हर बार खुद से कहती, अगर टूट गई तो बाबूजी की सारी जिंदगी टूट जाएगी। 6 साल, न त्योहार, न फ़ोन, न शिकायत, बस एक सपना, IAS। शहर ने आराध्या का स्वागत नहीं किया था। उसका कमरा तंग था, दीवारें सीलन से भरी थी और छत से पानी टपकता था, लेकिन यही जगह उसका अखाड़ा बनने वाली थी। दिन में वह नौकरी करती जहाँ ना कोई सम्मान था, ना पहचान थी, बस काम और थकान। कई बार मालिक की डांट सुनकर उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह सिर झुकाकर काम करती रही। रात को वही कमरा उसकी दुनिया बन जाता। मेज़ पर किताबें, आंखों में नींद, दिल में आग। कई बार भूख ने ध्यान भटकाया, कई बार असफलता ने तोड़ने की कोशिश की, और कई रातें ऐसी थी जब वे पिता की याद में तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती थी। लेकिन
हर सुबह वह खुद को फिर से खड़ा करती। वह खुद से कहती, अगर मैं हार गई तो बाबूजी की पूरी जिंदगी हार बन जाएगी। 6 साल तक उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी। उसके पास सिर्फ एक सपना था, आईएएस। पहली असफलता ने आराध्या को चौंकाया नहीं। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पहली ही कोशिश में सब मिल जाएगा। लेकिन दूसरी असफलता और फिर तीसरी, ये धीरे धीरे भीतर कुछ तोड़ने लगी। रिजल्ट वाला दिन उसके लिए उत्सव नहीं, डर बन गया था। हर बार जब वह सूची खोलती, दिल इतनी तेज धड़कता कि लगता अभी बाहर आ जाएगा। और जब नाम नहीं होता तो वह चुपचाप मोबाइल बंद कर देती। वह रोती नहीं थी, तुरंत पहले देर तक सुनने को देखती, फिर किताबें समेटती और फिर रात के सन्नाटे में आंसू अपने आप निकल आते। उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं सच में कर पाऊंगी? क्या मैं अपने बाबूजी की उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा सपना देख रही हूँ? लेकिन हर बार जब ये सवाल उसे घेरते, उसे याद आते गांव की वह चौखट, पिता की झुकी कमर और वह प्रतीक्षा, और वह फिर उठ खड़ी होती। 6 साल में आराध्या थक चुकी थी, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। किताबें अब नई नहीं लगती थी, सिलेबस याद था, सवाल आते थे, लेकिन आत्मविश्वास डगमगा रहा था। उस साल उसने तय किया, यह आखिरी कोशिश होगी। अगर इस बार नहीं हुआ तो वह किसी और रास्ते से बाबूजी को सहारा देगी। उसने पढ़ने का तरीका बदल लिया, कम पढ़ा, गहराई से पढ़ा। रात रात भर जागने के बजाय खुद को संभाल कर पढ़ा। कभी खिड़की से बाहर देखती, लोगों की जिंदगी चल रही थी, शादियां, बच्चे, घर, गाड़ियां, और वह एक कमरे में, एक मेज पर, एक सपने के सामने बैठी थी। उस दिन सुबह सामान्य थी, ना कोई संकेत, ना कोई बेचैनी। आराध्या काम पर जाने ही वाली थी कि फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत नहीं खोला, डर लग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें बंद की और स्क्रीन देखी। सूची खोली, नाम ऊपर से नीचे तक, और फिर आराध्या सिंह, रैंक 165। समय जैसे थम गया, उसके हाथ कांपने लगे, पैरों में ताकत नहीं रही। वह जमीन पर बैठ गई। न मुस्कान, न खुशी की चीख, बस आंसू। ये जीत की खुशी नहीं थी, ये उस बोझ के उतरने का रोना था जो उसने 6 साल ढोया था। उसके जेहन में सिर्फ एक चेहरा था, श्यामलाल जी। बाबूजी, आपकी बेटी ने आपको झुकने नहीं दिया। गांव आज भी वैसा ही था, सड़कें टूटी थी, घर पुराने थे, पर नज़रों का रंग बदल चुका था। जब सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई, लोग पहचानने में देर नहीं लगाए। भीड़ जमा हुई, लोग सम्मान में खड़े थे, लेकिन आराध्या सीधे उस घर की ओर बढ़ी जहां आज भी एक आदमी दरवाजे की ओर देखता था। श्यामलाल जी ने जब बेटी को देखा तो कुछ पल उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। मुझे लगा था शायद मैं तुझे वापस नहीं देख पाऊंगा। आराध्या रो पड़ी। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह हल्का महसूस किया। आराध्या चुपचाप पिता के सामने बैठ गई। वर्दी अभी पहनी नहीं थी, पर चेहरे पर वर्षों की थकान साफ दिख रही थी। श्यामलाल जी उसे देखते रहे, जैसे हर रेखा में बीते साल ढूंढ रहे हों। उनकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ स्थिर थी। उन्होंने कहा, तूने बहुत सहा है बेटी,
मुझे सब पता है। आराध्य का संयम टूट गया। 6 साल का मौन अचानक शब्द बन गया। वह पिता के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। मैं हर दिन डरती थी बाबूजी कि अगर मैं हार गई तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। श्यामलाल जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोले, मेरी जिंदगी तेरी वजह से नहीं थी बेटी, लेकिन तूने उसे अर्थ दे दिया। गांव की चौपाल आज भरी हुई थी। हर चेहरा उत्सुक था, गारों से भरा हुआ। लोग बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन आराध्या के मन में कोई गारो नहीं था, बस संतोष था। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की होकर इतना बड़ा मुकाम। वाक्य पूरा होने से पहले ही श्यामलाल जी ने कहा, लड़की नहीं, इंसान होकर कमाया है उसने। भीड़ खामोश हो गई और उस खामोशी में आराध्या की वर्षों की चुप्पी गूंज रही थी। उस रात आराध्या छत पर अकेले बैठी थी। आसमान वैसा ही था जैसा 6 साल पहले था, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। वह जानती थी यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस बेटी की है जिसने सपने देखे और उन्हें बोझ समझा गया। एक दिन आराध्या सिंह जब उस कुर्सी पर बैठी जो केवल एक सरकारी पद नहीं बल्कि वर्षों के अपमान, संघर्ष और आत्मसंघर्ष की गवाही थी, तभी उसके सामने वही क्लर्क खड़ा था जिसने कभी उसे रिश्ते के नाम पर ठुकरा दिया था। आज उसकी आंखें झुकी हुई थी और स्वर में पछतावे की कांप थी। माफ़ी मांगते हुए वह अपने अतीत से शर्मिंदा था। उस क्षण आराध्या के चेहरे पर न कोई अहंकार था, न प्रतिशोध की छाया। वहाँ केवल गरिमा और आत्मसम्मान की स्थिर चमक थी। उसने शांत और सधी स्वर में कहा कि उस अस्वीकार में उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वही पल उसके जीवन का वह मोड़ बना जिसने उसे खुद को पहचानने और आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह उस घटना को अपमान नहीं, प्रेरणा मानती है। उसी क्षण आराध्या ने हर लड़की के लिए एक मौन लेकिन गहरा संदेश छोड़ दिया कि समाज का रिजेक्शन किसी के मूल्य का प्रमाण नहीं होता, बल्कि आत्मबल को परखने की कसौटी होता है। यदि लड़की इन ठोकरों को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति का आधार बना ले, तो वही घटनाएं उसके जीवन में नए उजाले भर देती है और उसे उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां वह बदले से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और सफलता से पूरे समाज को आईना दिखा सकती है। यह कहानी सिर्फ आराध्या की नहीं है, यह उस हर बेटी की है जिसे कभी उसके रंग से, कभी रिश्तों के सौदों से और कभी उसकी चुप्पी से आंका गया। और यह उस हर पिता की भी है जिसने अपनी टूटी हुई उम्मीदों के बीच बेटी के सपनों को सींचा। श्यामलाल जी ने बेटी को दहेज नहीं दिया पर हौसला दिया। उन्होंने जमीन जायदाद नहीं छोड़ी पर आत्मसम्मान की विरासत दी। और आराध्या ने साबित किया कि जब एक पिता भरोसा देता है और एक बेटी मेहनत चुनती है तो कोई समाज, कोई ताना, कोई अभाव उन्हें रोक नहीं सकता। आज अगर कोई पूछे लड़कियां कमज़ोर क्यों समझी जाती है, तो इस कहानी का जवाब साफ है। कमज़ोर लड़कियां नहीं, कमज़ोर सोच होती है। बेटियां बोझ नहीं होती, वे अवसर होती हैं। और जब उन्हें उड़ने दिया जाए तो वे सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का सिर ऊंचा कर देती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।